चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का बिगुल जो है एक बार वो बज चुका है। चंडीगढ़ के अंदर 35 वार्डों में 203 व्यक्तियों के बीच मुकाबला जो है वो जोरों शोरों में है। वार्ड नंबर 26 के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर किस तरह का देखने को लग रहा है? आप भारतीय जनता पार्टी में पहले पार्टी में थे, पार्टी छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ रणनीतियाँ हैं उसमें? मैं पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर काम कर रहा था, लेकिन पार्टी में टिकट मांगी गई। पिछले 20 साल से मुझे टिकट यहाँ पर नहीं दी गई। टिकट ऐसे व्यक्ति को दी गई है जिसका जो बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो हिस्ट्री होता था। तो पिछली बार भी उसी को टिकट दी गई थी, लेकिन आज जो व्यक्ति 27 साल से पार्टी में काम कर रहा है उसको नज़रअंदाज करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई है जिसने खुद अपने जिस वंश का वो व्यक्ति है, अपने ही गुरु के ऊपर उसने वाल्मीकि जयंती के दौरान उसकी फ़ोटो मेयर होते हुए उसकी फ़ोटो ना लगने के कारण उसने अपने ही गुरु की तस्वीर के ऊपर 68 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जब वो महापौर होते थे, जब वो महापौर के पद से हटे तो उसको एक फेयरवेल पार्टी हमारे समाज की ओर से दी गई। जैसे ही वो पद से उतरा, नगर निगम के कारपोरेशन के दफ्तर के आगे सभी ने उनके पुतले के ऊपर फूल मालाएं की जगह जूतों का हार डालकर वहां पर पुतला जलाया। उसके खिलाफ नारेबाजी हुई। पूरे चंडीगढ़ के अंदर सभी कॉलोनियाँ, गाँव में लगातार वाल्मीकि समाज ने उसके जगह जगह जूतों के हार डालकर पुतले जलाए। पार्टी को भी मालूम था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह की प्रवृत्ति के आदमी को पार्टी आगे बढ़ा रही है। पार्टी की क्या मजबूरी थी, पार्टी को सब कुछ मालूम था। अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जब उसकी एक यहाँ बेसिकली वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, अब वो पंजाब में शिफ्ट कर गया जुझार नगर। जब उसकी जुझार नगर वहाँ पर कोठी बन रही थी तो एक जेई के ऊपर पूरा प्रेशर था मेरी कोठी में काम कराने के लिए। उस जेई ने शिकायत दी नगर निगम को, उसके खिलाफ पार्टी सत्ता में होने के कारण उस जेई की आवाज़ को दबा दिया गया है और उसकी सुनवाई नहीं हुई। बात की जाए, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में फाइट कर रहे हैं? आप अपने मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ डंपिंग ग्राउंड है। जब वो यहाँ से मेयर बनकर आए, हमें एक उम्मीद जगी थी कि डंपिंग ग्राउंड का किसी न किसी तरीके से स्थायी हल होगा। पहले दिन मेयर बने, वो एक जो डंपिंग ग्राउंड का पहाड़ है उसके ऊपर चढ़े, मीडिया से फ़ोटो वगैरह खिंचवाई उन्होंने कि अफसरों की कथनी और कथनी में कितना अंतर है। उन्होंने सारी स्टेटमेंट्स दी, लेकिन उस दिन के बाद वो आज तक डंपिंग ग्राउंड में दिखाई नहीं दिए। डंपिंग ग्राउंड का एक इतना सा भी जो कचरा होता है वो वहाँ से नहीं हटा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि एक कानून है, अगर शहर का यहाँ 500 टन कचरा गिर रहा है, पहले उसके ऊपर दवाई का छिड़काव होगा, फिर उसके ऊपर 50% मिट्टी गिराई जाएगी। मुझे नहीं समझ में आता कि वो जो नगर निगम में अधिकारी बैठे किसकी शह पर वो मिट्टी को खा रहे हैं, जो यहाँ गिरनी चाहिए थी वो फाइलों में वो उस मिट्टी को खा रहे हैं, और उस जहरीली दवाई को वो नगर निगम के अधिकारी कैसे हजम कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो वहाँ पर नगर निगम के मेयर थे उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। सर बात की जाए महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने लायक मुद्दा है। कॉलोनी की बात की जाए, चाहे डड्डू माजरा हो, चाहे कोई भी पिंड हो, तो महिला सुरक्षा को लेकर आप पार्षद बनते हैं, लोग आप पर भरोसा जाता है, पार्षद बनते हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि महिला सुरक्षा को लेकर हमारी बहन बहू बेटियां हैं, उनके अधिकार के लिए जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं और जो भी रूल रेगुलेशन सरकार द्वारा बनाए गए उनको लागू करवाऊँगा। सर बात की जाए कॉलोनी के अंदर नशे जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। नशे की बात की जाए, नशे पर कैसे नाकाम आप कसेंगे? ऐसा है, यहाँ की जो जनता है वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। सारे व्यापारी और सभी जो इतने भी संगठन उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, और अगर मुझे पार्टी ने तो मौका दिया नहीं, अगर मुझे जनता यहाँ पर मौका देगी और मैं पार्षद बन के आता हूँ, उनकी उम्मीदों पे खरा होकर यहाँ पे नशे का जो कारोबार जिसके इशारे पे हो रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसे शख्स हैं डड्डू माजरे में जिसके इशारे पे नशा, गांजा, सूटा, शराब सब ये लोग बेचते हैं, कोई रोकने वाला नहीं।
SHO साहब भी एक बार पकड़ के लेके जाते हैं इनको, पर्चा दर्ज करते हैं, वो अगले दिन फिर मैदान में होते हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन आप कैसे नाकाम कसेंगे, उसमें आप पार्षद बनते हैं? जहाँ पर ये नशा कारोबार होगा, हम वहाँ पर परमानेंट टेंट लगा के दरी बिछा कर बैठेंगे, ताकि वो वहाँ पर आने वाले व्यक्ति को डर हो कि यहाँ नेता लोग बैठे हैं और समाज सेवक यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। सर, बात की जाए अभी आप वार्ड नंबर 26 के अंदर सफाई है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं कहूँगा कैमरामैन को तस्वीरें दिखाएं, इस सफाई को लेकर क्या कहना है आपका? सफाई की बात की जाए तो सफाई आप देख सकते हैं किस तरह से फैला हुआ है। पार्क देखिए, पूरी इस पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ की जो पार्षद है, जब से टिकट का वितरण हुआ है वो नहीं दिखाई दी। हमारे नगर निगम के महापौर चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के आगे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। ये चंद 10 कदम की दूरी पे उनका घर है। कभी आके देखा उन्होंने यहाँ क्या हाल है? ये कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये कोई कूड़े गिराने का स्थान नहीं, ये ग्रीन बेल्ट है। इतनी स्मेल, इतनी गंदगी यहाँ पर है। सिर्फ उन्हें चिंता है तो सिर्फ वोट की है। अगर मैं उनका ध्यान यहाँ दिलाना चाहता हूँ, आप महापौर भी रहे हो, अधिकारी भी आपकी बात सुनते हैं, अगर ये चैनल के माध्यम तक उनकी आवाज़ जाती है तो इसको सुबह इसको साफ करवाएं। देखा और सुना कि इनका नरेंद्र चौधरी जी का कहना है कि ये पूरी तरह से जो कोई भी पार्टी हो, ये सिर्फ पार्टीबाजी करती है और किसी तरह से जनता के साथ कोई संबोधन नहीं करती है। कैमरामैन प्रदीप के साथ चंडीगढ़ से अभिषेक यादव।